राम राम भाई, कैसे हो सब। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ या एक बहुत बड़ा रिलीफ कह सकते हो। भाई गवर्नमेंट 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू करने जा रही है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जिसके फायदे लगभग आपके ओल्ड पेंशन स्कीम या फिर जिसे हम पुरानी पेंशन कहते थे उससे मिलते जुलते हैं। एनपीएस के अंदर हमें ये नहीं पता होता था कि भाई हमारे पैसे की मार्केट वैल्यू क्या होगी रिटायरमेंट के टाइम पे और उससे हमें कितनी पेंशन मिल पाएगी। लेकिन अब जो गवर्नमेंट यूपीएस लेके आ रही है इसमें हमें तसल्ली है कि हमारी लास्ट 1 साल की सर्विस का जो बेसिक का एवरेज है उसका एटलीस्ट 50% हमें पेंशन के तौर पे मिलेगा ही मिलेगा। सीजीएल 2024 के बच्चे भाई अब तो तैयारी कर लो, अब और खींच के ले लो चीजों को। अब तो पेंशन भी मिल रही है, एक तसल्ली वाली पेंशन। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। तो आपके पास जितने भी मोटिवेशन थे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसमें एक पॉइंट और जुड़ गया है कि पक्की पेंशन। ठीक है। और काफी बच्चों के मन में डाउट है कि टीयर 1 के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो देखो, जिसे पुराने सालों के आंकड़े और वैकेंसीज रहे हैं उनको देखते हुए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आप मॉक टेस्ट के अंदर ऑन एन एवरेज कंसिस्टेंसी से 140 145 अगर आप प्लस मार रहे हो तो आप सेफ हो। ये रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ मैं। और लास्ट ईयर जो कट ऑफ है वैकेंसीज काफी कम थी और नॉर्मलाइज जो कट ऑफ थी वो 150 गई थी। तो अगर आप 140 145 रॉ स्कोर लेके आते हो जनरल कैटेगरी से तो मेरे हिसाब से आपका प्रीलिम्स आसानी से निकल जाना चाहिए। बट स्टिल मैं रिकमेंड करता हूँ प्रीलिम्स को जितना ढंग से फोड़ोगे उतना ज़्यादा मजा आएगा, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा मेंस देने के लिए। ठीक है। और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग टेक्स्ट बुक का प्रो पास ले लीजिए, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को एसएससी के जो पुराने पेपर्स हैं वो सारे के सारे मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिल जाते हैं। तो सीजीएल 2023 के टीयर 1 के 39 मॉक टेस्ट हैं वो तो डेफिनेटली लगा लेना, और प्लस में उनके मीन्स वाले भी, क्योंकि इन्हीं से आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या औकात है, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। आपसे पहले उस मॉक टेस्ट को कितने लाख लोग दे चुके थे और उनमें आपकी क्या रैंक आई है वो पता चल जाती है। किस सेक्शन के ऊपर आपने कितना टाइम दिया है, रीजनिंग में आपको कितना टाइम लगा, मैथ्स में कितना लगा, वो सब आपको यहाँ पे पता चल जाता है। उसके बाद जब आप एनालिसिस करते हो, सॉल्यूशन देखते हो, आपको पता चलता है आपने कौन कौन से क्वेश्चंस गलत किए, उनके सही आंसर क्या थे, जो क्वेश्चन आपने गलत किया वो कितने परसेंट और लोगों ने गलत किए। मतलब इस तरीके से कंप्लीट एनालिसिस मिलता है हमें, कंप्लीट अपनी औकात का पता चल जाता है कि हम कहाँ लाई करते हैं कंपटीशन के अंदर। ठीक है। और प्लस अगर आप यहाँ पे भाई कोड लगा लोगे BHAI तो भाई को पन लगाने से एक एडिशनल 12% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बढ़िया से तैयारी करके फायदा उठाओ इस चीज का। ठीक है। और वैसे आपको पता है यार, सीजीएल की जो जॉब्स हैं एसएससी के थ्रू जो बच्चे आते हैं, मेरे हिसाब से ये जॉब्स जो है वो मिडिल क्लास लोगों के लिए बनी है। अगर आप थोड़े से रिच क्लास में आते हो या फिर अगर आप में बहुत पोटेंशियल है कुछ भयंकर करने का प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो फिर गवर्नमेंट जॉब्स आप लोगों के लिए नहीं है। फिर आप कुछ मतलब बड़ा करो लाइफ के अंदर। गवर्नमेंट जॉब आपको पता है कि एक स्टेबिलिटी ला देगी आपकी लाइफ के अंदर, एक सुकून ला देगी, लेकिन आपको कभी बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होने देगी, लेकिन डेफिनेटली गरीब भी कभी नहीं होने देगी। तसल्ली मिल जाएगी बहुत सारी चीज़ों की कि टाइम से आपको छुट्टियां मिलेंगी, टाइम से आपके अकाउंट में आपकी सैलरी आ जाया करेगी, आपकी मेडिकल की सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी। प्लस गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिल जाते हैं, जैसे मैं फिलहाल एक क्वार्टर्स की छत पे ही खड़ा हूँ। ठीक है। ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, नॉर्मली काफ़ी अच्छे मेंटेन रहते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी फैसिलिटीज़ होती हैं। अब सैलरी की बात करोगे तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर सैलरी के अलावा जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन सैलरी लिमिटेड मिलती है अपने को। प्राइवेट के अंदर अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको सैलरी तो बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन सैलरी के अलावा फिर और कोई बेनिफिट नहीं मिलता है नॉर्मली। नॉर्मली कह रहा हूँ मैं, अदरवाइज एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। तो यही है बस, गवर्नमेंट जॉब के अंदर एक बार आप आ गए, जैसे आपको पता है अभी तो पेंशन मिल रही है। ठीक है। आपकी अगर डेथ हो जाती है पेंशन लेते हुए तो आपकी फैमिली को मिल जाएगी 60% पेंशन। अगर मान लो गवर्नमेंट जॉब के अंदर अंदर ही अगर आपकी डेथ हो जाती है, एक्सट्रीम केस लेके चल रहा हूँ मैं, डेथ ऐसा भगवान न करे कभी हो, अगर सर्विस के दौरान आपकी डेथ हो जाती है तो आपके जो नेक्स्ट ऑफ किन जो हैं, अगर आपकी शादी हो रखी है तो आपकी वाइफ अगर पढ़ी लिखी है तो उनको आपकी नौकरी मिल जाएगी। अगर वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है तो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे पढ़ लिख लेंगे तो उनको आपकी नौकरी मिल जाएगी। तो एक किस्म से इंसान टेंशन फ्री होकर जी सकता है कि अगर मैं नहीं भी रहा इस लाइफ में तो एटलीस्ट जो लोग मुझ पर डिपेंडेंट है वो भूखे नहीं मरेंगे, गवर्नमेंट उनका ख्याल रख लेगी, उन्हें जॉब मिल जाएगी, पेंशन मिल जाएगी, जो भी है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर जी पाओगे लाइफ में। प्लस अभी जो है कि बेरोजगारी वाला टैग है ये मिट जाएगा, तो एक अलग परसेप्शन से दुनिया आपको देखेगी। लोग थोड़ी सी और ज़्यादा वैल्यू करने लगेंगे, आपकी बातों को सुनने लगेंगे। अभी काफ़ी लोग होंगे जो आप कोई बात बोलते हैं उसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन एक गवर्नमेंट सर्वेंट जब होता है वो कोई बात बोलता है तो 4 लोग सुनते हैं कि यार सीरियस बंदा है, इसने कंपटीशन क्रैक किया है, तो वैल्यूएबल बात करेगा कुछ ना कुछ। ऐसे छोटे छोटे अनगिनत फायदे होते हैं जिन्हें आप मतलब उंगलियों पे गिना नहीं सकते, बट एक कंप्लीट आपको चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है। तो खींच के रखना यार, क्योंकि मैं बताऊं अगर आप पहली बार सीजल की तैयारी दे रहे हो तो आपका जो कंपटीशन है वो उन सब धुरंधर लोगों के साथ भी होगा जो जिन्होंने रिसेंटली अभी सीजीएल का एग्जाम बड़े अच्छे स्कोर से फोड़ा है। आप सीजीएल 2023 को उठा लो, सीजीएल 2023 के जो टॉप 500 रैंकर्स होंगे 1 से लेकर 500 तक, क्या लग रहा है आपको उनमें से कितने लोग दोबारा से सीजीएल 2024 में अपीयर होंगे?
एटलीस्ट 50% हो जाएंगे मान लो, या फिर टॉप 1000 में तो एटलीस्ट 50% हो ही जाएंगे। तो वो लोग जो ऑलरेडी मतलब टॉप अच्छी रैंक लेके आ चुके हैं, वो जब आपके साथ एग्जाम दे रहे होंगे तो उनके साथ compete करने के लिए आपको भयंकर पढ़ना पड़ेगा, मतलब लिटरली भयंकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्राई करो जितना हो सके मैक्सिमम दो, अपने लास्ट का थोड़ा टाइम बचा हुआ है, एक बार डिपार्टमेंट के अंदर आ जाओ, थोड़ा सा सुकून मिलेगा, ठहराव मिलेगा, फिर जो कुछ करना चाहो कुछ और कर लेना लाइफ में, कुछ और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए गाइस, रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।